नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही अपील है, नरेंद्र मोदी जी मिले या फिर वो खुद से आकर मिले, नहीं तो हम लोग को बुलाए, हम लोग खुद ही आकर मिल लेंगे नरेंद्र मोदी जी से। काहे कि हम बताना चाहते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आईपीएस को सस्पेंड होना चाहिए और ऊपर से जेल भी। कोई अधिकारी हो गया, कोई किसी को कैसे मार सकता है? कौन कौन मारे थे माता पिता को? एसपी थे और आईपीएस। इनके माता पिता को जूते को बूट से उनको रौंदा गया और इनके माँ को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इनके पिताजी को डराया धमकाया गया, इसलिए क्योंकि ये गरीब थे। अगर मोदी जी हमसे नहीं मिलते हैं हाँ। तो गर्दनी बाग में हम धरना पे बैठेंगे। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी हम बच्चा, हम भी तो कभी तो बड़ा होंगे ही, ऐसा तो नहीं है। अगर हम बड़ा होंगे, मेरा भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया तो। बिहार में एक आंदोलन होता है, छात्रों का आंदोलन होता है। छात्रों के आंदोलन में छात्र सड़क पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उसी आंदोलन में छात्रों को मांग को लेकर ये बच्चा 6 साल का ये बच्चा है, 6 साल का बच्चा यानी कि जेन अल्फा है, ये बच्चा भी सड़क पे उतरा, छात्रों की मांग लेके उतरा, इसको डिटेन किया गया और इसके माता पिता को मारा भी गया प्रशासन के द्वारा। ये बच्चा खुद आरोप लगा। अब इस बच्चे का मांग ये है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है या उनसे फोन कॉल पे बात करना चाहता है कि हमारी बातों को मोदी जी सुने, हमारे साथ, हम गरीब परिवार से हैं तो हम पे कितना अत्याचार किया गया, ये सारी बातें ये मोदी जी से बोलना चाहता है। नहीं तो इस बच्चे का कहना यह है कि हम अपने लिए धरना करेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे, अगर मोदी जी से बात नहीं होता है 24 घंटे के अंदर तो सीधे बच्चे से बात करेंगे। और हमारे साथ सिनंदन भारती जी जो कि वरीय अधिवक्ता हैं, ये बच्चे के साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ हुआ सर? ये बच्चा आंदोलन में गया, डिटेन किया गया, इसके माता पिता को सोशल मीडिया पर चल रहा है मारा पीटा गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत और जो आईपीसी है, अब तो बीएनएस बन गया, उसमें सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 20 है। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि कोई भी बच्चा जो 7 वर्ष से नीचे का है, कुछ भी किया तो अपराध नहीं है। एक तो ये अपराध किया नहीं, अगर किया भी होता तो भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। ये तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में इस बच्चे के साथ जो नाइंसाफी हुआ, इसको गिरफ्तार करके रखा गया, पुलिस के अपने सामने रखा। इनके माता पिता को जूते को बूट से उनको रौंदा गया और इनके माँ को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इनके पिताजी को डराया धमकाया गया, इसलिए क्योंकि ये गरीब थे। गरीब के प्रति जो थाना का रवैया रहा, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और 6 वर्ष के बच्चा को अगर पुलिस 8 घंटा तक कस्टडी में रखती है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। इसके लिए जो संबंधित पदाधिकारी उनको जवाब देना होगा। और हम 3 स्तर से इसको लड़ रहे हैं। पहले तो हम माननीय पटना हाई कोर्ट में इस बात का हम गुहार लगाएंगे, पिटीशन फाइल कर रहे हैं मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। दूसरा बात हम इसमें ये करना चाह रहे हैं कि इसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री भी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात रखेंगे कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है। यहाँ के लोग तो आपको अवगत नहीं कराएंगे, जो आपने जिनको यहाँ का कमान दिया है। हम लोग आपको आके मिलकर अवगत कराते कि बिहार के बारे में समझिए कि क्या हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, उनको अवगत नहीं कराना चाहिए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा अभी 4 लोगों का जो हमने नाम लिया, हम लोग एक एक आदमी को ज्ञापन देंगे कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को और यहाँ बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी को, 4 लोगों को हम लोग आवेदन मिलकर, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ जाएं तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हम उनको छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए अगर वो हम लोग को बुला भी लेंगे तो हम इस बच्चे के गार्जियन के साथ वहां पर जाकर इनके साथ जो भी घटना हुआ और संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एक्शन हो और पूरा अवगत करा देंगे एक एक बात की किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। बहुत सारी चीज माइक और मीडिया पर नहीं बोला जा सकता है, लिखित में देंगे और उनका हम ध्यान आकर्षित कराएंगे कि इस बच्चे का मांग पूरा हो। क्योंकि ये छोटा सा बच्चा का यदि मनोबल टूट गया, क्या एक गरीब आदमी है, इनके माता जो इनकी माँ जो है सो झाड़ू पोछा का काम करती है, पिताजी मजदूरी करते, तो इनका कोई इमोशन नहीं है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है, इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है, इसीलिए हम लोग उस पर। सही बात है, सबका एक अधिकार है, एक मांग है। अब बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। तुम इतना टन टन बोलते हो जी, इसकी वजह से तो प्रशासन लोग तुमको तंग किया, परेशान किया, सरकार तंग है तुमसे। हम तो यही कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही अपील है, नरेंद्र मोदी जी मिले या फिर वो खुद से आकर मिले, नहीं तो हम लोग को बुलाए, हम लोग खुद ही आकर मिल लेंगे नरेंद्र मोदी जी से। काहे कि हम बताना चाहते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी बताइए, जब बच्चा को इतना पुलिस वाले कर रहे हैं तो बड़े बड़े भैयारों का तो मार के माथा फाड़ दिए, तो पूरा तरह से अन्याय कहा जाएगा। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में अत्याचार हो रहा है और क्या हो रहा है। हम यही बात मोदी जी को बताना चाहते हैं। तो क्यों मोदी जी से मिलना चाहते हो? ये सारी बातें बताने के लिए? हाँ,
मोदी जी से इसीलिए हम मिलना चाहते हैं ना। छात्र आंदोलन में तुम क्यों पहुंच गए? अगर अगर मोदी जी हमसे नहीं मिलते हैं हाँ। तो गर्दनी बाग में हम धरना पे बैठेंगे। मतलब छात्रों के साथ साथ एक और धरना होगा, 6 साल के बच्चे का धरना कि इसके माँ बाप को मारा गया, प्रशासन ने पीटा और प्रशासन के लोगों ने पीटा, इसलिए। हाँ, कौन कौन पीटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ यही हुआ कि मेरे माता पिता को पीटा गया, हमको माता पिता से अलग रखा गया। इन सब ने संविधान का उल्लंघन किया। संविधान में ये थोड़ी ना लिखा है कि कोई किसी बच्चे को अपने उसके माता पिता से ये 8 घंटा अलग रखो, और फिर 18 साल का बच्चा का ना जेल होता है, तो यहाँ पे तो 6 साल का बच्चा को भी डिटेन कर दिया गया। तुम्हारा उम्र 6 साल है? हाँ, तो छात्र आंदोलन में क्या करने पहुंच गए थे बाबू? हम छात्र का समर्थन करने पहुंचे थे। मतलब छात्र का समर्थन करने 6 साल की उम्र में? हाँ, कोई सिखाया पढ़ाया था कि जाओ वहां जाके वायरल होने के लिए या कुछ करने के लिए, इसलिए गए थे? नहीं, क्यों गए थे? हम अपने मन से छात्र का समर्थन करने गए। इतना सारा कुछ कैसे जानते हो कि छात्र किस लिए लड़ रहे हैं? बीपीएससी के लिए, टीआरई 4 के लिए, मतलब छात्रों का एग्जाम बढ़िया से नहीं होता है इसलिए, और संविधान के बारे में जानकारी ऐसा कैसे है? हाँ, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी हम बच्चा, हम भी तो कभी तो बड़ा होंगे ही, ऐसा तो नहीं है। अगर हम बड़ा होंगे, मेरा भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया तो। इस वजह से अभी से लड़ाई शुरू? हाँ, कितने क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में पढ़ते हो? हाँ, और संविधान के बारे में सारा जानते हो? हाँ, इसलिए मोदी जी से अब मिलना चाहते हो? हाँ। अगर मोदी जी नहीं मिले तो? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत व्यस्त आदमी है, मिलेंगे तुमसे? अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे। अच्छा, बात भी फोन से कर लेंगे तो मान जाओगे? हम लोग मानने वाले नहीं, हम लोग को मतलब फोन पे अगर बात कर लेंगे मोदी जी की, अब बाबू क्या हुआ तुम्हारे साथ, अपना बात बताओ, एक्शन लेंगे, तो फिर हम लोग के बात को पूरा करेंगे तो हम लोग मान जाएंगे। अच्छा मोदी जी से क्यों, क्या कहना चाहते हो? जो तुम्हारे माता पिता को मारा गया उस पुलिस वालों पे एक्शन के लिए? हाँ, आईपीएस को सस्पेंड होना चाहिए, और ऊपर से जेल भी। कोई अधिकारी हो गया, कोई किसी को कैसे मार सकता है? कौन कौन मारे थे माता पिता को? एसपी थे और आईपीएस। नाम याद है उनका? कुछ बैच वैच देखे थे? हाँ, क्या नाम है उनका? एक का बैच देखे थे। क्या नाम है? एक का नाम था पिंकू कुमारी, नहीं पिंकू नहीं, मीनू कुमारी। मीनू कुमारी? हाँ। वो क्या थी? वो एसपी थी। अच्छा, वो मारी थी? हाँ, वही, वो भी पीछे बैठी थी। अब वही बता रही थी ये करिए वो करिए, क्या बता रही थी? कि ये करिए वो करिए, वही बता रही थी मीनू कुमारी जी। हाँ। और फिर आईपीएस का तो नाम नहीं पता है। नाम नहीं उनका पता है? नहीं। मतलब पिताजी को भी पीटा गया, माता जी को भी पीटा गया? हाँ। और अब वो मीनू कुमारी सारा कुछ बता रही थी कि ऐसे मारिए वैसे और करिए? वो भी उसमें शामिल थी। उसमें शामिल थी?